और खुदा आपको सचमुच में अपने बच्चों की तरह प्यार करता है और आपको हंसी खुशी की ज़िंदगी देता है। आपको सुबह नाम लेके बुलाता है कि उठो, आओ हम खुदा की इबादत में चलें, खुदा के घर में चलें, अपने कामकाज को खुदा के सामने रखें कि खुदा की बरकतों में हम आज का जो दिन हमें दिया है ना, उस दिन को हम पूरा कर सकें। तो आज के दिन की सारी बरकतें मैं आपके लिए मांग लेता हूँ, खुदा की सारी आशीष मैं आपके लिए मांग लेता हूँ कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो, खुशियों वाला हो, आप हंस पुष्ट रहें, तंदुरुस्त रहें और खुदा में बने रहें। आजकल हम लोग दुआ के बारे में चल रहे हैं कि हमें दुआ कैसे करनी चाहिए और क्या क्या मांगना चाहिए। तो आज हम लोग आज और कल भी और मेरा ख्याल है सोमवार इसी दुआ पर रहेंगे। आज का दुआ का जो मौजू है, जो हम लोग चल रहे हैं आज का है कि हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल तेरा। आज की इस आयत पढ़ेंगे जरा, मत्ती की इंजील उसका 6:13। और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे की है। तो पहला, आमीन आमीन, खुदा आपको बरकत दे। पहला हिस्सा जो आपके साथ, आज इस आयत के 3 हिस्से हैं और मैं इन हिस्सों को तीनों में बांट के रखूँगा ताकि बारीकी से आप इस आयत का, इस वचन का, इस बीज का मतलब समझ लें। तो पहला है कि हमें परीक्षा में ना डाल, पहला हिस्सा। दूसरा है कि हमें बुराई से बचा, और तीसरा है क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल तेरा। 3 हिस्से हैं, तो तीनों को एक साथ करूँगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहला हिस्सा आज हम लेंगे जो है हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से बचा। आज का मौजू होगा हमें किसी टेम्पटेशन में, हमें किसी दुविधा में, हमें किसी परेशानी में और हमें किसी परीक्षा में ना डालना। ये हमारी हम्बल दुआ है खुदा के सामने कि खुदाया हमें परीक्षा से बचा के रखना, हमें किसी परीक्षा में ना डालना। मुझे जो आद माता हव्वा थी उसके सामने एक परीक्षा आ गई। देखिए परीक्षा कैसे आती है। खुदा ने बाग को बनाया और तरह तरह के फल उसने लगाए, कहा कि खाओ पियो, मौज करो, आनंद करो और खुदा की महिमा और खुदा की स्तुति में लगे रहो। वो रोज सुबह शाम उस बाग में घूमते, कभी वो फल खाते, कभी वो फल खाते, पूरा आनंद। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसको एक ऐसा फल नजर आ गया जो देखने में बहुत खूबसूरत था। अब देखिए परीक्षा कैसे आ रही है। आज मैं परीक्षा का मतलब बताऊंगा कि हम लोग कैसे परीक्षा में आते हैं। सबसे पहले तो परीक्षा जो है ना, वो सुंदर दिखाई देती है, खूबसूरत दिखाई देती है। तो इसी तरीके से वो फल जो था वो देखने में अति सुंदर, मन भाऊ, मन को अच्छा लगने वाला, चाहने योग्य कि हम उसे चाहते, खूबसूरत, मीठा और खाने में अच्छा। उस फल के अंदर इतनी परीक्षाएं छिपी हुई थी और आखिर उसे याद आया कि खुदा ने इसे खाने के लिए मना किया। लेकिन एक तरफ खुदा का हुक्म था कि इसे मत खाना और दूसरी तरफ परीक्षा थी, दूसरी तरफ अभिलाषा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षा वो होती है जानते हुए भी कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, जानते बूझते हुए कि ये चीज मेरे लिए अच्छी
नहीं है, हम उसे करते हैं तो वो परीक्षा कहलाती है। आपको मना किया जाता है कि ये मत करना, इसमें खतरा है। आप परीक्षा में पड़ जाते हैं, उसी वही चीज करते हैं जिससे मना किया गया, और फिर नुकसान तो होगा ना। एक बच्चे को मना किया जाता है कि इसमें उंगली मत डालना, वो बार बार जाता है और तब हटता, जब उसको करंट लगता है ना तब हटता है। तो मन भाऊ था, सुंदर था, देखने में खूबसूरत था, मीठा था, चाहने योग्य था, और वो हार गई। एक तरफ खुदा का हुक्म था, एक तरफ हव्वा थी। लेकिन हव्वा ने क्या किया? खुदा को पीछे छोड़ा और अपने आप को परीक्षा में डाल दिया, और वो फल तोड़ लिया और खा लिया, और खाया, खुद तो खाया ही खाया, उसने दूसरों को भी खिलाया। आज की दुनिया में जब एक इंसान परीक्षा में पढ़ता है ना, तो वो अपने साथ 4 को और भी ले आता है। वो 4 को इसलिए ले आता है कि जब इसका नुकसान झेलना पड़े ना, तो मैं अकेला ना झेलूं। वो नुकसान, वो सजा सब में बट जाए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, आज की दुनिया में अगर कोई इंसान दुखी है, कोई परेशान है, दुविधा में है, तो समझ लीजिए कि वो परीक्षाओं से घिरा हुआ। ये खुदा का कलाम है, खुदा की वाणी जो है वो आपसे बातचीत कर रही है। इसलिए परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम आपसे कहता है कि सचेत रहो, जागते रहो। जागते रहने का मतलब ये नहीं है कि आप आंखें खोल के सारा दिन घूमते ही रहो, रात को भी घूमते रहो। अपने दिमाग को जगा के रखो, अपने दिमाग की बत्ती को जला के रखो। खुदा का कलाम कहता है कि जागते रहो और दुआ करते रहो। हम रोज आपको दुआ के लिए बुलाते हैं कि आ जाओ, हम मिल करके दुआ करें, ताकि हम किसी भी किस्म की परीक्षा में ना डलें। आए हमारे बाप की दुआ का मूल मंत्र जो है यही है, परीक्षा में डलेंगे तो खुदा से दूर हो जाए। वो औरत परीक्षा में डल गई, खुदा से दूर हो गई। और मैं नहीं चाहता कि हम लोग परीक्षा में पड़ें और खुदा से दूर हो जाएं। मत्ती की इंजील उसका 26 अध्याय उसकी 41 आयत का पहला हिस्सा पढ़ेंगे। जागते रहो और दुआ करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पढ़िए। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। खुदा का कलाम है, खुदा की पाक और पवित्र वाणी कहती है, आपको सचेत करती है, आपको झंझोड़ती है, आपको कॉन्शियस करती है कि जागते रहो, ताकि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में पड़ जाओगे तो उसका जो फल है वो बहुत बुरा निकलेगा। आपके हाथों में आई हुई सारी बरकतें जो है ना वो खिलर जाएंगी, निकल जाएंगी, दूर भाग जाएंगी। फिर आप उन बरकतों के पीछे पीछे भागोगे और बरकतें आगे आगे। परीक्षा में ना पड़ो, अपने आप को परीक्षा से। आज पहला हिस्सा हो रहा है कि हमें परीक्षा में ना डाल। शमौन जो था, पतरस जो था, वो खुदा का बड़ा करीबी चेला था, उसके साथ रहता था, उसके दाएं हाथ रहता था और कहता था कि ऐ खुदावंद, मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। तो जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा, मुझे जान भी देनी पड़ जाए तो भी मैं जान दे दूंगा। खुदा ने उससे कहा, एक दिन आएगा शमौन, एक दिन आएगा तो परीक्षा में पड़ जाएगा, तो मुझे भूल जाएगा, तो परीक्षा में पढ़ के मेरा इनकार कर देगा और मुझसे दूर हो जाएगा, मेरे बाप से दूर हो जाएगा, परमेश्वर से दूर हो जाएगा। लिखा हुआ है, लूका की इंजील निकालेंगे। हे शमौन, शैतान ने तुम्हें मुझसे मांग लिया।
ना हो कि शैतान आपको मांग ले। जब शैतान आपको मांग लेगा, आप पूरे तरीके से शैतान के कब्जे में आ जाएंगे और फिर शैतान जैसे आपको चलाना चाहेगा ना, वैसे चलोगे। वो तुम्हें फटकेगा, गेहूं की नाई छाती में फटक देना, और वैसे फटकेगा तुम्हें। ऐशमान ऐशमान, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं की नाई फटके। इसलिए शैतान से बचकर रहो, शैतान से दूर रहो और परीक्षा में ना पड़ो। जो कुछ कहा जाता है उसे हाँ और आमीन में पूरा करें। लूका 22:31। लूका 22:31। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। बस जी, शैतान ने लोगों को मांग लिया है। वो परमेश्वर के पास गया और कहा इन लोगों को मुझे दे दे। फिर देख मैं कैसे इनकी अभिलाषाओं को बढ़ा देता हूं। 4 है तो 8 मांगोगे, 8 है तो 16 मांगोगे, 16 है तो 32 मांगोगे। खुदा ने 32 दे दे तो 64 मांगोगे। अपने आप को संतुष्ट रखें और अपने आप को मजबूत रखें। जहां पर हैं हम खुदा में पहाड़ की तरह हैं, अटल हैं। खुदा ने कहा ऐ शमौन तो परीक्षा में पड़ जाएगा, और वो परीक्षा में पड़ गया। और जब वक्त आया, खुदा के साथ रहने का वक्त आया, खुदा का साथ देने का वक्त आया, तो परीक्षा में पढ़कर उस पतरस ने कहा और मैं तो तुझे जानता ही नहीं हूं। देख लीजिए, आज बहुत सारे लोग हैं, ये हालेलुया क्या है, हालेलुया कहते हैं बहुत सारे लोग। यीशु केड़ा है, यीशु सूलिया केड़ा सूलिया। वो परीक्षा में है, वो शैतान के फंदे में है। तू मेरा इनकार कर देगा, और उसने इनकार किया। आज का वचन जो है यही है कि खुदा आपको परीक्षा में ना डाले। कल वचन होगा कि हमें परीक्षा से बचा के रख, हमें संभाल के रख। परंतु हर एक इंसान अपनी अभिलाषाओं से खिंचकर परीक्षा में पड़ जाता है। मेरे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी था, तो जब साथ वाले घर में कलर टीवी आ गया ना, तो बच्चे मेरा गला घोंटने लगे, कहने लगे हमें तो रंगीन टीवी चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब्र करो, ये है ना अपने पास। मैं क्या आज तो मैं रंगीन टीवी ला के दूंगा। मैं बाजार में गया, एक स्क्रीन आया करती थी रंगदार, मैंने ला के वो स्क्रीन उसके आगे लगा दी। मैंने कहा ये लो देखो रंगदार हो गया। नहीं 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 नहीं, ये नहीं। ऐसी बात जब, खैर मैं तो कुछ और कर गया। मैं बाजार में नहीं गया, मैंने ब्याज पर नहीं लिया। संसार की अभिलाषाओं में फंस के लोग किस्तों में चीज़ें ले लेते हैं। घर का गुजारा तो वैसे ही नहीं होता, बाद में किस्तें भी देनी पड़ती हैं, ब्याज भी देना पड़ता है। ये है संसार की अभिलाषाएं। साइकिल है तो स्कूटर की मांग है, स्कूटर खुदा ने दे दिया तो मोटरसाइकिल की मांग हो गई, मोटरसाइकिल खुदा ने दे दी तो अब कार की मांग हो गई। ये तो दिल है, भटकता ही रहेगा। ये आगे 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 अभिलाषाओं में फंसता चला जाएगा। याकूब की पत्री है, उसका पहला बाब, उसकी 14वीं आयत बयान कर रही है, हर एक इंसान अपनी
ही अभिलाषाओं से खींचकर उसमें फंस जाता है और परीक्षा में पड़ जाता है। आज आप समझने की कोशिश करेंगे कि खुदा ने जो कुछ आपको दिया है, बहुत कुछ दिया, तेरा दिया हुआ सब कुछ है मेरे प्रभु, मैं इसी में संतुष्ट हूं। रोजी रोटी तो तेरी है, रोटी तो तूने देनी है, और जो कुछ तेरा दिया हुआ है, मैं सबसे मालामाल इंसान हूं, क्योंकि मैं खुदा का बेटा हूं। आपको भी यही कहना चाहिए। ठीक है, याकूब पहला बाब 14 आयत पढ़ेंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। बस जी, हर एक इंसान अपनी ही अभिलाषाओं से, अपनी आंखों की अभिलाषाओं से खिंच करके परीक्षा में पड़ जाता है। अपने आप को संतुष्ट रखें, जहां पर हैं अपने आप को मजबूत रखिए। खुदा ने जहां पर आपको खड़ा किया है ना, मजबूत खंबे की तरह वहां खड़े रहिए, डटे रहिए वहां पर। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है ना, आपको बरकतों से भरते हैं, आपको भरपूर करते हैं। आखिरी आयतों में जा रहा हूं। हम जानते हैं कि हम लोग परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट शैतान के कब्जे में हो गया। सारा संसार अभिलाषाओं में है, सारा संसार परीक्षाओं में है, और परीक्षाओं से निकालने वाला सिर्फ एक ही नाम है, और वो नाम है मसीहा, खुदा का इकलौता बेटा। पहला यूहन्ना है, और लिखा हुआ है कि सारा संसार उसके वश में हो गया। पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया कि सारा संसार जो है वो उस दुष्ट शैतान के कब्जे में चला गया है, उसके वश में हो गया। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, आज की आयत का पहला हिस्सा मैंने बयान किया है कि हमें परीक्षा में ना डाल। आप परीक्षाओं से बचे रहें। बहुत सारी दिन भर की चर्या में बहुत सारी परीक्षाएं आपके सामने आती हैं। खुदा आपको बचा के रखे। आप कोशिश करें कि आप परीक्षा में ना पड़े, और जो कुछ आपको खुदा ने दिया है ना, उसी में संतुष्ट रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल तो उसका है। हम कल बात करेंगे कि हमें परीक्षाओं से बचा। आज था हमें परीक्षा में ना डाल, कल होगा बल्कि हमें बुराई से बचा, और आने वाले आगे दिन में होगा क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल सब तेरा। हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे, अपने हाथों को, और खुदा की नज़दीकी में चले जाएंगे और मांगेंगे कि खुदा हमें परीक्षाओं में ना